बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और गर्मी आ चुकी है, गर्मी बहुत शदीद हो रही है और साथ में हीट स्ट्रोक भी हो रहा है। तो आप लोग ज़ाहिर ऐसी गर्मी में तो ठंडे ठंडे मशरूबात ही ज़्यादा पिए जाते हैं। और चलें फिर चलते हैं, आज ठंडा ठंडा फालसे का शरबत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग घर में कैसे फ़्रेश जूस बना सकती हैं। तो चलें चलते हैं। ये मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम फालसा और इसको मैंने धो लिया, अच्छी तरह धोकर इसको मैंने देगची में डाल दिया और इसमें 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करके 2 गिलास पानी इसको मैं देगची पर चूल्हे पे रख दूंगी देगची। अब मैंने इस देगची को चूल्हे पे चढ़ा दिया है मीडियम आंच पे और इसको अब हम 1 से 2 उबाल इसका करेंगे और इसमें 1 कप ही चीनी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं, ज़्यादा जो मीठा खाते हो तो वो ज़्यादा चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 प्याली चीनी ली है और इसमें शामिल कर दी है और अब मैंने चूल्हा जला दिया है और इस चीनी को इसमें मिक्स कर दिया पानी में और इसको 2 से 1 उबाल आ जाए तो मैं इसका चूल्हा देगची का मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 2 या 1 उबाल आ जाए पानी में तो इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अभी इसमें देखें 1 से 2 उबाल आ चुका है और इसको मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। अब इसका बंद कर दूंगी चूल्हा, और क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं पकाना इसका, वरना ज़्यादा पकाएंगे तो कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको सिर्फ 1 या 2 उबाल इसको पकाना है। ये मैंने देखें चूल्हा बंद कर दिया और इसको अब मैंने ठंडा करने के लिए अब इसका रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसको जो है ठंडा जब हो जाएगा तो मैं इसका मिक्सर जार में इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखें ये ठंडा हो चुका है सारा फालसा और पानी, तो ये देखें ये इस तरह उबाल आ गया है इसका। अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको जो है इस देगची को लिए एक मैंने अलहदा से और इस पे मैंने छन्नी जो आती है झन्ना मतलब छानने का जैसे, तो उस प्लेट पे मैंने छन्नी नुमा प्लेट है उस पे मैंने ये सारा मिक्सचर इसमें इस पर शामिल कर दूंगी मैं छन्नी के ऊपर। और इसमें ये देखें ये सारा मैंने ये छन्नी मैंने देगची के ऊपर रखी है और देगची नीचे है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये स्पून है ये राउंड वाला, तो इस स्पून से हम थोड़ा सा इसको मैश करते रहेंगे तो सारा जूस नीचे देगची में आता रहेगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें क्योंकि गाढ़ा होता है, तो ये सारा पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालेंगे तो ये सारा जो है इसका जूस नीचे देगची में आ जाएगा और ये जो इसका सारा कचरा है जो भी होता है बीज वगैरह वो ऊपर रह जाएगी। तो इस तरह आप ये जूस को छान लें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के। ये देखें नीचे जूस आ रहा है इसका छानने से, तो और ये देखें ये सारा इसका जो बीज वीज जो भी था कचरा वो सब इसमें ऊपर रह गया और सारा जूस जो है वो नीचे देगची में आ चुका है। अब इसको मैं देगची में से निकाल के इसको मैं जग में शामिल कर दूंगी। ये देखें ये सारा जूस इसका निकल आया है फालसा का। और अब इसको आप एक जग में या किसी चीज़ में आप निकाल कर इसको आप इस जूस को फ्रीज़र में रख दें और इसको ठंडा ठंडा आप लोग इसका जूस आप जब भी आप चाहें आप पी सकती हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, फ्रीज़र में भी आप रखेंगे इस जूस को तो। और आप जब दिल करा आपने जूस निकाला और आपने गिलास में बर्फ़ शामिल करी और ठंडा ठंडा फालसा का जूस आपने पी लिया, क्योंकि गर्मी को ये भगाता है, ठंडा इसकी तासीर होती है फालसे की। तो आप लोग ज़रूर इसको गर्मियों में इसको इस्तेमाल करें फालसे को, क्योंकि गर्मियों में ही आता है और कम दिन के लिए आता है, तो इसको ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें, हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और फालसा तो व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी फालसे की, और घर में आप लोग बनाएं इस फालसे का जूस। आप लोग यकीन करें बहुत मज़े का जूस होता है, ना ये इस खट्टा होता है ना ये ज़्यादा आप लोगों का जैसे होता है कि गला ख़राब हो जाए, तो बिल्कुल खटास नहीं होती इस जूस में और आप लोग आराम से ये पी सकती हैं जूस। तो व्यूअर्स आप लोग किस किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देख रही हैं और
आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें। इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।